देते हुए अपन मंडलाचरण प्रारंभ करते हैं अपनी बात। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, सील झील में तैरते, नेमि जिने से सलील, सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। 1008 श्री तीर्थंकर लेने के मूल नायक नेमिनाथ भगवान की परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, यहाँ पर विराजित सभी भगवानों की। आप लोग घूमने जाते हो, है ना? यहाँ तो घूमने नहीं आए होंगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी आए हो तो कुछ एंजॉय करें, कुछ आनंद मिले, है ना? दर्शन करके आनंद मिले देव शास्त्र गुरु। तो लोग, हाँ आएगा ना अभी तो लोग घूमने जाते हैं काय के लिए? एंजॉय के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक स्थान पर थे हम और वहाँ पर एक छोटे बच्चे को हमने पूछा क्यों, कहाँ गए थे? अरे महाराज जी दीघा बीच गए थे। तो दीघा बीच कोलकाता के आगे, तो वहाँ घूमने गए थे। सी बीच जो होते हैं समुद्र के किनारे। अब वो, लेकिन तुम लोग तो उदास नजर आ रहे हो। हाँ क्या करे, वो मम्मी पापा में थोड़ी खटपट हो गई। मम्मी ने बोला उस होटल में ठहरना है, पापा ने बोला उस होटल में ठहरना है, दोनों में खटपट हो गई, सारा का सारा मूड ही ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जो एंजॉय आना था वो कोई आनंद ले ही नहीं पाया, क्योंकि सारा का सारा मूड ही ऑफ हो गया, खराब हो गया। ऐसी स्थिति। आज बात ई की करना है मुझे, और ई फॉर एंजॉय। एंजॉय यानी आनंद, ये भीतर का आनंद। आपको देखें कि बहुत, अभी हम 52 गजा में चातुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ पर जब मैं पहाड़ से नीचे उतरता और जहाँ रोड बनी है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आते साथ साथ में चलते। तो उन लोगों को वो कहीं से टायर ले आते, कहीं से गाड़ी बना लेते अपनी 4 चक्का की, और चल रही है और दौड़ रहे हैं उसके साथ में। जो मज़ा आपको मर्सिडीज और BMW में भी नहीं आएगा, जो आनंद, वो मज़ा वो बच्चे वो छोटी सी गाड़ी अपनी जुगाड़ से बनाकर उसमें वो मज़ा ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं वो एंजॉय? क्योंकि वो भीतर से आनंदित है, उनको आनंद आता है उसमें। आप देखिए, एक बच्चे को, सेठ का बच्चा था, उसको केला दिया तो केला थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए थे। अब थोड़े दिन में तो 2-3 दिन में तो उसकी हालत नरम हो जाती है। मैं नहीं खाऊंगा। अब सेठ का बच्चा था, वो तो नहीं खाएगा तो भैया ठीक है। तो नौकर खड़ा था वहीं पे, नौकर ने खुश होकर लिया मालकिन से, और बहुत अच्छे से तृप्त हुआ और मजे से खाया, और छिलका खाकर बाहर फेंका। वहां गाय खड़ी थी, उस गाय ने वो छिलका खाया, वो मजे में आ गई, वो एंजॉय में आ गई। अब आप देखिए, केला वही है, लेकिन एक को क्या हो रहा है, बोलो, दुखी हो रहा है, और एक मजे में। रसगुल्ला खाने में मजा आता है ना, बोलो, आपकी ले लेते हम तो। रसगुल्ला खाने में मजा आता है? कौन कहता है रसगुल्ला खाने में मजा आता है? नहीं, रसगुल्ला खाने में मजा नहीं आता है। हाँ, इतना जरूर है कि पहला रसगुल्ला खाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर दूसरा खाओ उसके बाद कम अच्छा लगेगा, तीसरा चौथा पांचवा खाओगे तो उसके बाद तो बोलेंगे भैया अब रहने दे, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, अभी तक सुल्टी हो रही थी। ये मजा हमारे लिए सजा लाने वाला है। इस मजे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस मजे की बात कर रहा हूं जिस मजे में हम लोग रहते हैं। आप लोग दिन भर, हमेशा कहता हूं, दिन भर काम करते हो और फिर भी एक हाथ से खाते हो। हम लोग कुछ नहीं करते दोनों जने, फिर भी दोनों हाथों से मजे से खाते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसलिए भीतर का आनंद होना बहुत जरूरी है। आज एंजॉय की बात करना है, तो एंजॉय पे 4 ई अपन को लेना है। और सबसे पहले है एंटर। एंटर, प्रवेश।
दूसरा है एग्जिट, बाहर। अब क्या प्रवेश करना और क्या बाहर ये बताना है। और उसके बाद में एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी आपको प्रकटाना, धारण करना। एक्सप्रेस यानी अपने भीतर में लाना, और इरेज मिटा देना, इरेजर जो होता है मिटा देना। इन 4 बिंदुओं पर अपनी बात करें। बंधुओं देखो, पूजा पाठ आदि अपन जो ये करते हैं, सील उपवास तप आदि भी करते हैं, खूब उपवास आदि भी करते हैं अपन, लेकिन ये सब बाहर के हैं, ठीक है ना। अंदर के अपने परिणामों में समता होना, सहजता होना, सरलता होना और सादगी होना, 4 बता दिए ये भी। समता, सहजता, सरलता और सादगी, ये आप में तभी आएंगे जब धर्म को हम अपने अंदर में एंटर देंगे। धर्म को तब एंजॉय नहीं, इंजॉय। हाँ, एंजॉय को इंजॉय बनाना सीखो, एंजॉय को इंजॉय बनाना सीखो, भीतर में उतारना सीखेंगे, तब हमें विषय भोगों से हम हट जाएंगे और जो त्याग तपस्या है उस मार्ग को अंगीकार कर लेंगे, धर्म को अपने जीवन में प्रवेश देंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर में एक मुनिराज जी के आहार हुए। मुनिराज जी के आहार हुए तो आहार होने के बाद स्वाभाविक है कि मुनिराज जी जाते हैं। उस घर में जो है कुछ साल पहले ही एक बहू की जो है आई थी, नई बहू। तो उस बहू ने मुनिराज जी से प्रश्न कहा, इतने सवेरे ही कैसे चल पड़े मुनिराज जी? क्या बोला? इतने सवेरे ही कैसे चल पड़े मुनिराज जी? तब मुनिराज जी ने इतना ही कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं है, ये मुनिराज जी ने कहा। फिर उन्होंने जो प्रश्न किया कि बहन तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने बोला 3 वर्ष। तुम्हारी उम्र कितनी है? 3 वर्ष। तुम्हारे पतिदेव की उम्र कितनी है? 1 वर्ष। तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 6 महीने। और तुम्हारे ससुर जी बोले अभी पैदा ही नहीं हुए। अब ससुर बाजू में खड़े थे और बाहर खड़े थे वो, ये अंदर की इतनी चर्चा चली। अब उन्होंने कमंडल उठाया मुनिराज जी को छोड़ने, क्षमा याचना की, हमारी बहू वैसे तो बहुत समझदार है, लेकिन क्या पता आज क्या हो गया उसको, और वो उलूल जुलूल आपको बोल दी, समझ में नहीं आ रहा, क्या पता क्या, यानी उसके आज मन में ऐसे आ गया है, तो वो मुंह में जो आया बस वो आपको उत्तर देती गई इस प्रकार। लेकिन क्षमा करना, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी यानी जो है ना है। बोले नहीं, उसने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिए। तो बोले क्या उत्तर दिए? बोले वो आप अपनी बहू से ही पूछ लेना, आप अपनी बहू से ही पूछ लेना। मुनिराज जी को छोड़ के बहू के पास में आए कि आज तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? देखो मैंने पहले बोला कि आप इतने सवेरे ही क्यों निकल पड़े, इतनी भरी जवानी में आपने दीक्षा क्यों ले ली? तब मुनिराज जी ने उत्तर दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आए और हमारे ग्रास अपन को बना ले, इसलिए मैं निकल पड़ा। फिर उसके बाद में तुमने अपनी उम्र 3 वर्ष बताई। हाँ बाबूजी 3 वर्ष से तो मैं धर्म कर रही हूँ, उसके पहले मैं धर्म से जुड़ी नहीं थी इतना, लेकिन थोड़ा सा समझ आई, तब से मुझे तो धर्म कार्यों में प्रवेश मैंने 3 साल से पाया है, इसलिए मेरी उम्र 3 वर्ष। अच्छा तुमने अपने जो है पति की उम्र 1 वर्ष, बोले वो 1 वर्ष से कर रहे हैं, उनको बोलते बोलते थक गई थी, लेकिन 1 वर्ष में। सास की उम्र, बोले अभी गर्भ में है, अभी गर्भ में है, 6 महीने उसकी उम्र है। और आप देखो मुनिराज जी घर में आए तो भी आपने आहार दान नहीं दिया, आप बाहर से खड़े होकर केवल हाथ जोड़ के खड़े थे, इसलिए अभी आपके भीतर धर्म की एंटर ही नहीं हुआ, धर्म का प्रवेश ही नहीं हुआ। इस प्रकार से ई फॉर एंटर। फिर दूसरा एग्जिट, बाहर करें क्या? पापों को, अपने भीतर में जो पाप है उन पापों को बाहर करें, अपने दुर्गुणों को बाहर करें, अपनी बुराइयों को बाहर करें, अपनी दुर्बलताओं को बाहर करें। हाँ, जो हमारे में दुर्गुण हैं, दुर्बलताएं हैं, अंदर में जो विकार भरे पड़े हैं उनको बाहर करें। लेकिन उसके लिए भी संत कहते हैं कि पाप को काटने के लिए धर्म मत करो। क्या बोला? महाराज जी हम तो पाप को काटने के लिए धर्म कर रहे हैं, आप कैसा उपदेश दे रहे हैं आज? नहीं, हम सही बोल रहे हैं, पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो।
पाप को त्याग देंगे तो फिर पाप अपना आप ही करते हुए चले जाएंगे। अन्यथा आप अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि आने का द्वार तो बोलो बड़ा और जाने का द्वार कैसे हो? कल्याण की हुंडी जाली है, बोलो जाली है। आप कितना पानी उलीचेंगे? तो पाप को त्यागने के लिए धर्म नहीं बोल, काटने के लिए धर्म नहीं बोल रहा हूं, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो। आप पाप का हमेशा के लिए त्याग कर दोगे, प्रतिमाधारी हो गए। आप देखो छोटी छोटी उम्र में गौरव भाई यहाँ पर 5 प्रतिमा के धारी, ये जो बैठी हुई है रजनी, इनके श्रीमान जी, बोलो। तो इसलिए क्यों नहीं हो सकते? जब एक आप पशु पक्षी भी प्रतिमाधारी हो सकते हैं, तो आप लोग तो इंसान हो। वो पंचम गुण स्थान व्रती हो सकते हैं, अणुव्रती हो सकते हैं, क्या आप अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकते? तो पाप को त्यागना मतलब अणुव्रतों को और महाव्रतों को ग्रहण करना। पाप त्यागने के लिए धर्म करो, पाप काटने के लिए नहीं। वो तो करते हुए अपना आप ही चले जाएंगे। और तीसरी बात मैंने बताई, एक्सप्रेस, ठीक है, यानी प्रकटाना। अपने भीतर में अच्छाइयों को प्रगटाएं। हमारे भीतर में जो बुराइयां हैं उनको हम हटा देंगे तो अच्छाइयां अपना आप आ जाएगी। आपको कहीं से लाना नहीं है बाहर से, लेकिन जो आवरण है कर्मों का, उस आवरण को हटा देना है। बस वो आवरण हटते ही हमारा जो है गुण हमारे प्रकट होने लग जाए। अभी अभी विधान किया, नेमिनाथ विधान आज आप लोगों ने पूर्णिमा के दिन अभी 1008 मंत्रों से शांति धारा, ये भी एक संयोग है। हर पूर्णिमा को हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर, अभी 52 गजा में भी और मंडी मामोरा में उसके पहले, तो हर पूर्णिमा को 1008 मंत्रों से शांति धारा होती है। इस बार तो विदेश में नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ तो अब रात हो गई। सुबह होता है तो उस समय 10-11-10 बजे तक तो वो लोग कर लेते हैं, और फिर आज वर्किंग डे भी था इसलिए, नहीं तो सिंगापुर वाले और अन्य अमेरिका वाले वो लोग भी करते हैं। यहाँ पर जिस समय होती है तो उस समय वहाँ थोड़ा सा फर्क रहता है 10-12 घंटे का, तो वो वहाँ पर भी हाँ वो कौन सा होता है उससे जोड़ लेते हैं ये लोग और उससे कराते हैं। लेकिन आज आप लोगों का पुण्य बहुत तेज था। मऊ वाले और इंदौर वाले आज आए और उन्होंने यहाँ पे 1008 मंत्रों से भगवान नेमिनाथ पर शांति धारा करके अपने पुण्य को और बढ़ाया, अपनी अच्छाइयों को प्रकटाया। समझ में आया? तो गुण वैभव पर ध्यान दो, धन वैभव पर नहीं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि वो पिसनारी मड़िया जो गुण वैभव पर ध्यान दी, धन वैभव पर नहीं, तो रत्नावती का महल तो आज खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन जबलपुर में पीसनहारी की मड़िया आज एक तीर्थ का रूप ले लिया। वो इसलिए कि उन्होंने गुण वैभव पर ध्यान दिया, धन वैभव पर नहीं। आटा पीस कर भी आज उस तीर्थ को आज रूप देखो, स्वरूप देखो कि वहाँ पर जहाँ बैठो वहीं ध्यान लग जाता है। और अंतिम इरेज करना सीखें, मिटाना, बुराइयों को अपने से मिटा दें। हाँ, आप लोग कैलेंडर रखते हो घर में, रखते हो ना? तो बस 2022 के कैलेंडर मांगे तो मिल जाएगा किसी के यहाँ। बोले महाराज 5-6 दिन हो गए, अब कहाँ पुरानी बात कर रहे हो आप, कुछ नहीं मिलेगा अब, सब गया। तो इस प्रकार से अरे साल तो छोड़ो, एक महीने पर पन्ना पलट देते हो, और महीने पर तो छोड़ो, एक दिन वाले भी आते हैं वो इतने सारे मोटे, और पन्ना अलग फाड़ के फेंक देते हो। बोलो, तो इतना जल्दी बाहर की इन बातों को तो इरेज कर देते हो, लेकिन भीतर की बातें इरेज नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती। उसमें इरेजर चलाना जरूरी है, और वो तभी हो पाता है जब ज्ञान का, देखो जहां पर अंधेरा हो, ये बताओ, यदि खूब गाढ़ अंधकार है, उस अंधकार को आप मिटाना चाहते हो तो एक मोटा सा लठ ले लो और खूब लठ लेके घुमाना शुरू करो। क्यों? अंधेरा भाग जाएगा ना। अरे मोटे से लठ से तो आदमी बच जाता है। बोलो, गाढ़ अंधकार है तो लठ लेकर मारने से कुछ नहीं होने वाला, बस छोटा सा एक दीपक भर लगा दो, आपके उस पूरे के पूरे कक्ष में उजाला हो जाएगा। हमारे भीतर में जो
अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, एक छोटा सा ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। दूर अंधेरे हो जाएंगे सारे के सारे। अंधेरे ने अंधेरे से कहा रोशनी से कर लो किनारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा रोशनी से कर लो किनारा, क्योंकि यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। क्योंकि यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। एक कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, उस कविता के माध्यम से अपन आगे चलते हैं कि प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव प्रयास किया, सुबह से शाम तक खोजता रहा दिया। सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। जहां भी जैसे भी मिली रोशनी अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में ना आई। अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। अंधेरा बढ़ता गया, अंधेरा बढ़ता गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया। एक दिन, ध्यान से सुनो, निश्चय की बात है और बहुत अच्छी बात है। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया, मन को सम्मोहित करते नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्कुराया, मन को सम्मोहित करते नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अटल घर घर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अटल घर घर। दिए के चारों ओर, दीपक देखा, दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि इन घेरों को तू काट सकेगा, स्वयं जग को एक दिन रोशनी बांट सकेगा। यदि इन घेरों को तू काट सकेगा तो स्वयं रोशनी जग को बांट सकेगा। बस उन घेरों को काटने की जरूरी है। वो 8 घेरे हमारे ऊपर हैं, कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि हमारे यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं लाना, बाती भी है, तेल भी है, दीपक भी है, सब कुछ है, लेकिन बुझा बुझा है। बुझा बुझा है। वो क्या थे और हम क्या हैं, और उन्होंने क्या कहा था और हम क्या हो गए। अभी इतना विधान किया आप लोगों ने, एक एक लाइन विज्ञानमती माता जी की, बहुत बहुत गहरा अर्थ वाली। वो तो समय नहीं रहता, इसलिए कि प्रभु ने हमको बता दिया, प्रभु ने हमको बता दिया कि रास्ता ये है, चलना तो हमको ही पड़ेगा, चलना हमको पड़ेगा। इसलिए धर्म में एंट्री करें और पापों को एग्जिट करें। अपने अंदर में गुणों को प्रकटाएं, यानी एक्सप्रेस करें, और जो अंदर में हमारे पाप या बुराइयां हैं उनको इरेज करें। तो हम एक एंजॉय के माध्यम से अपने भीतर में उस एंजॉय को भी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद तो भीतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान की उस माटी में एक हिरण मरा हुआ पड़ा है। राजस्थान की उस माटी में एक हिरण मरा हुआ पड़ा है। बोलो, बताओ, वह हिरण काय से मरा? प्यास से मरा? बोलो, या प्यास के भ्रम से मरा? पानी से मरा, यानी प्यास से मरा, या पानी के भ्रम से मरा?
हाँ, बहुत बढ़िया। भ्रम से वह चल रहा है और भ्रम के अंदर वह दौड़ता 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 थक जाता है, लेकिन उसको पानी कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। यदि वह दौड़ता नहीं तो मरता नहीं, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस इसे अपने जो है प्रभु के भरोसे और गुरु के भरोसे सब कुछ या घर वालों के भरोसे छोड़ता है आदमी, छोड़ कर चला जाता है, कुछ भी नहीं लेके जाता है, नथिंग एल्स। इस बार इसलिए अगर सच में उस आनंद की, क्योंकि मैं तो कहता हूँ आनंद आ जाए, एंजॉय आ जाए तो फोकट में आ जाए, और नहीं तो लाख रुपए देने पे भी नहीं आए। अभी मैंने बोला था कि वो बच्चे, हाँ आप देखो, एक बार ऐसा था शिखर में थे हम लोग, तो शिखर में खूब विधान जैसे यहाँ चलते हैं वैसे वहाँ विधान चलते थे। उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था थी, तो विधान में जुलूस निकला अंतिम दिन, और दिल्ली वालों का विधान था, बहुत सारे लोग आए थे दिल्ली वाले। तो पूरा जुलूस हम 13-20 पंथी तक ले जाते थे, फिर वापस ढूंढायतन तक लाना। तो वो विधान हो रहा था, उसमें जो संगीत बज रहा था और जो जुलूस था बहुत व्यापक था और काफ़ी। तो एक बच्चा छत पे खड़ा था, चड्डी पहने हुए थे खाली, बस हाफ पैंट निक्कर, और उसमें बहुत अच्छा वही खड़ा खड़ा नाच रहा है। तो मेरे से एक दिल्ली के भाई ने बोला, महाराज जी हम लोग थिएटर में जाके भी ऐसा डांस नहीं कर पाएंगे जैसा वो यहाँ पर बैंड बज रहा और वहाँ नाच रहा है। तो आनंद लेने वाला तो कहीं पे भी ले लेगा, और नहीं लेने वाला 3 काल में नहीं, और डल्लब के गद्दे पर भी केवल करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, और कुछ नहीं है, बस वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए अपन को भीतरी आनंद का आनंद लेना है, समता, सहजता, सरलता और सादगी अपने जीवन में अपनाना है। समय भी आप लोगों का पूर्ण हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज